नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, या बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है या 73वीं बीपीएससी है। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इन विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और सी सेट इंटरव्यू यानी कि पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर इनका एक बैच है इंग्लिश मीडियम का सक्षम 3.0 के नाम से, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, सी सेट, प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा और फीस केवल 4,999 रुपए। इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे आप लोग, कोड है PSP500, मैं लिख दे रहा हूँ PSP500, आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये बैच देख रहे थे आप लोग इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके जिसमें पढ़ाई होती है, और ये शुद्ध हिंदी में प्रथम 3.0 के नाम से। जो हिंदी पढ़ना चाहते हो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से सक्षम 73वीं बीपीएससी के लिए बैच है फाउंडेशन, इसमें भी उसी तरीके से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे वगैरह की इसकी फीस मात्र 4,999 रुपये उतनी ही है। यानी कि हिंदी माध्यम के लिए भी ये बैच है प्रथम के नाम से। इसी तरीके से और भी बहुत सारे बैचेस हैं प्रीलिम्स वगैरह के, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आक्रोश प्रीलिम्स का इंग्लिश मीडियम का, और ये ऊर्जा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया, आप लोग जाकर के सीधे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर है, 81,000 पदों पर होंगी भर्तियां। आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लोक सेवा आयोग की सूचना है, यूपीएससी की सूचना है और पुलिस भर्ती बोर्ड की सूचना। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार देर रात पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में 81,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। सीएम ने कहा कि इस भर्ती अभियान का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश को आधुनिक, सक्षम, ऊर्जावान पुलिस बल उपलब्ध कराना है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी भर्तियां पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और आरक्षण नियमों के अनुसार कराई जाएं। ये भी ध्यान रहे कि पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी हो, और उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को तकनीकी आधारित बनाने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रस्तावित भर्तियों में उप निरीक्षक आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समेत कई श्रेणियां शामिल हैं। तो ये भर्तियां होंगी जिनके बारे में जानकारी दी गई है कि 81,000 भर्तियां होंगी। ये देख सकते हैं एक बार आप लोग। और ये एसआई भर्ती है, ये सिपाही भर्ती है, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और कई श्रेणी शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि कुछ भर्तियों की प्रक्रिया पहले से शुरू भी हो चुकी है। आपको पता ही है कि पुलिस विभाग के कई विज्ञापन जारी हुए थे, तो वो भी इसमें जोड़ा गया है। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा भर्ती आदि। यही सूचना अन्य समाचार पत्र में भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान है जिसमें यही जानकारी दी गई है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य कर दें। और मैंने पहले भी कहा था कि जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं कामना करूंगा इन विद्यार्थियों की बेरोजगारी इसी साल समाप्त हो जाए और इन विद्यार्थियों को रोजगार इसी साल मिल जाए। अगली जो सूचना है वो पीईटी को लेकर के है। लोअर भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ की उठी मांग, और कल राज्यपाल महोदया को भी पत्र विद्यार्थियों ने लिखा था, और उसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी पत्र लिखा था, ज्ञापन भी दिया था। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर भर्ती में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए न्यूनतम कट ऑफ और अधिकतम अवसर का सिद्धांत लागू करते हुए अधिकतम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग उठी है। अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उच्च कट ऑफ के कारण कई योग्य एवं परिश्रमी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतियोगियों का कहना है कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान की भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में बहुत से छात्रों का परिणाम रोक दिया है। तो कुछ लोगों का परिणाम रोक दिया गया है ओएमआर को लेकर के। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा है, लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंप करके रूपेश वर्मा ने नागरिक शास्त्र से संबंधित ओएमआर को मैनुअल मूल्यांकन करने की मांग की है। अवगत कराया कि उसका विषय भूगोल और नागरिक शास्त्र है और परीक्षा में ओएमआर भरते समय विषय भूगोल कालम में त्रुटि दो। मैंने हमेशा से आप लोगों को कहा है कि देखिए ओएमआर को भरते समय बहुत ही सावधानी बरतें।
अगर ओएमआर में गड़बड़ी करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड टीजीटी की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। तो जिन विषयों का परिणाम जारी हो चुका है, तो मेंस के लिए आवेदन के लिए भी कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी की थी, उसी को लेकर के जानकारी दी गई है कि हिंदी, गणित और शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान के विषय में मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। 17 अप्रैल तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के जो कल अंतिम फैसला आ गया है, अभी आर्डर अपलोड नहीं हुआ है। और जो एक विद्यार्थियों को एक मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि मेंस हो रहा है और हो सकता है कि टीजीटी में भी लागू हो जाए टेट, तो टेट अब लागू नहीं होगा फिलहाल अभी इस भर्ती। और आगे का पता नहीं सरकार ही इसको शामिल करती है या नहीं करती है, लेकिन जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि एलटी में टीईटी को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि एलटी ग्रेड के जो शिक्षक है वो 6 से 8 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं जेआईसी में, और 6 से 8 के लिए जूनियर वाला टीईटी पास करना अनिवार्य है। इसलिए जो एलटी की वैकेंसी है उसमें टीटी अनिवार्य किया जाए, या फिर जूनियर के जो कक्षाएं हैं उसमें एलटी के शिक्षक ना पढ़ाएं। तो कल यही हुआ और आयोग ने ये कहा, सरकार ने ये कहा कि ये जो भर्ती हम कर रहे हैं ये केवल 9 और 10 के लिए कर रहे हैं, और ये जो शिक्षक हैं वो जूनियर में नहीं पढ़ाएंगे, वो विद्यालय अलग हैं। और इस आधार पर कोर्ट ने भर्ती को आगे बढ़ा दिया और जो याचिका थी वो डिस्पोज कर दी गई। तो कुल मिलाकर के ये जो भर्ती एलटी की चल रही है, जिसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं मेंस के लिए, और प्रीलिम्स जो रिजल्ट जारी हुआ है, इस भर्ती में अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। जल्दी फटाफट कुछ और खबरें देख लेते हैं। पीसीएस 2024 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 46 मेधावी चयनित 10 को सम्मान समारोह होगा, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। एक बात और कि इलाहाबाद से सिलेक्शन काफी हुआ है, 46 विद्यार्थी, पहले 42 फिर 46 की संख्या बढ़ रही है जैसे जैसे जानकारी निकल करके आ रही है। इसके अलावा भी इलाहाबाद में रह करके बहुत सारे अन्य छात्रों का भी चयन हुआ। ये तो केवल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। इसके अलावा भी मैंने कल एक वीडियो डाला है, यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा है वो सिलेक्ट हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर रह करके जो अन्य विद्यालय महाविद्यालय हैं वहां से वहां के पढ़े हुए जो छात्र हैं उनका भी चयन हुआ है। तो प्रयागराज को लेकर के जो चीजें हो रही थी वो सुधर रही। 5 अप्रैल को होगी सहायक अध्यापक प्रशिक्षित श्रेणी कंप्यूटर की परीक्षा। तो एलटी ग्रेड में जो कंप्यूटर का मामला रुक गया था आईटी और सीएस को लेकर के, कि सीएस के बराबर आईटी को होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के विद्यार्थी को भी मौका देना चाहिए, मामला कोर्ट चला गया था। साथ में कुछ विद्यार्थियों ने ये भी कहा था कि कंप्यूटर विषय के लिए जो एलटी ग्रेड की भर्ती हो रही है उसमें बीएड को भी अनिवार्य किया, जब मामला कोर्ट चला गया था। और फिर कुछ हुआ नहीं, हमेशा की तरह से, जैसे मैं कहा करता हूँ हमेशा की लोक सेवा आयोग की भर्ती कभी रुकती नहीं है। और तो ये इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा है वो 5 तारीख को होगी, तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है। अग्निवीर भर्ती के लिए एज रिलैक्सेशन दे दिया गया, हमेशा के लिए 1 साल और बढ़ा दिया गया, चूंकि आवेदन कम हुआ करते थे। और अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के लिए बरेली सेना भर्ती कार्यालय ने कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार आयु सीमा को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। लिखित परीक्षा जून में होगी। सफल अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षा में शामिल। तो जिनको आवेदन करना है ये वेबसाइट नीचे दी गई है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए नीचे लिखा है भर्ती के लिए अब 17.5 से 22 वर्ष की आयु वाले युवा आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन, महिला, मिलिट्री पुलिस पदों के लिए होगी। तो जानकारी दी गई है कि कहाँ के विद्यार्थी आवेदन करें। तो बरेली कार्यालय के अधीन बहराइच, बलरामपुर, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, सीतापुर जिले के जो भी विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये लोक सेवा आयोग ने जो कल नोटिस जारी की थी वो आज के पेपर में भी है। ये देखिए यूपी कैटेट के लिए आवेदन 30। जो 4 प्रदेश के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संयुक्त परीक्षा हो रही है। जिस तरीके से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, सभी जितने भी एलएलबी वाले विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका एक एग्जाम होता है। जैसे नर्सिंग के लिए जितने भी संस्थान है प्रदेश के, उसके लिए एक कॉमन एग्जाम होने जा रहा, आवेदन मांगे गए हैं। और जैसे CUET होता है उसी तरीके से ये एक कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। तो जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 30 तक। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA समेत प्रदेश के 4 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा यूपी कैटेट संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 10 एवं 11 जून को होगी। इस साल परीक्षा को बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा है।
कुछ भर्तियां भी हैं। सशस्त्र सीमा बल में 827 पदों पर वैकेंसी आई है। 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। आईजीएम में पर्यवेक्षक कनिष्ठ कार्यालय सहायक आदि की भर्ती है 94 पदों पर। 27 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैज्ञानिक अधिकारी के 81 पदों पर वैकेंसी है। 20 मई इसकी लास्ट डेट है। यूपी ट्रिपल एससी से कई भर्तियां निकली हैं। यहाँ पर आज शिक्षक संवर्ग की जो भर्ती आई थी दिव्यांगों के लिए विशेष योग्यता वाली, तो उसकी जानकारी दी गई है। 27 अप्रैल तक आवेदन कर सकते। अगली जो सूचना है, अंतिम सूचना स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लेकर के है। 2 दशक बाद आई भर्ती के पाठ्यक्रम का अभी तक पता नहीं है। 1.25 लाख विद्यार्थी परेशान हैं। 2005 में ये वैकेंसी पिछली बार आई थी और फिर इसका काफी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और काफी लंबे इंतजार के बाद में ये भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये नहीं बताया है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा और विद्यार्थी किस तरीके से तैयारी करें। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 2 दशक बाद समाज कल्याण विभाग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर भर्ती निकाले जाने के बाद अभ्यर्थियों का उत्साह अब चिंता में बदलता जा रहा है। कारण यह है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद भी इस भर्ती का पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इससे अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि परीक्षा में किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और तैयारी की रूपरेखा क्या होगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। 221 पदों की इस भर्ती के लिए कुल 1,24,806 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। आयोग ने परीक्षा की तिथि 4 अक्टूबर 2026 से निर्धारित कर दी है, लेकिन पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चीज होती है पाठ्यक्रम। तो वही बात यहाँ पर लिखी और छात्रों ने मांग किया है कि विस्तृत सिलेबस, परीक्षा योजना, प्रश्न पत्र के स्वरूप की जानकारी लोक सेवा आयोग को तुरंत दे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।